हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेड ब्रासो साड़ी में मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। वैसे मेकअप का जो स्टेप है वो तो आप लोगों को पता ही है, तो मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो कि मेकअप से ही रिलेटेड है, बट जो आप वीडियो में देख रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फेस इतना फ्लॉलेस दिखता है, दूसरों का मेकअप अच्छा दिखता है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, बट हमारा नहीं दिखता है। तो इसकी ट्रिक है कि सेल्फी कैमरा से शूट किया जाता है एंड अच्छे अच्छे महंगे महंगे फोन हो या जो भी हो, बट सेल्फी कैमरा में ना थोड़ा बहुत फिल्टर ऐड हो जाता है। इस वक्त आप जो मेरा फेस देख रहे हो वो सेल्फी कैम से, इसलिए आपको मेरा फेस बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा होगा, पिगमेंटेशन बहुत कम है। और अब मैं आपको अपना फेस जो है बैक कैमरा में लेकर दिखाती हूँ। सो दिस इज द बैक कैमरा व्यू, और अब आप मेरा रियल फेस देख सकते हो कि मेरे फेस का कलर थोड़ा सा डल दिख रहा है, डार्क सर्कल और ज्यादा डार्क दिख रहे हैं एंड कुछ टेक्सचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और ये टेक्सचर्स जो होते हैं ना, टेक्सचर मतलब जो खुरदुरापन होता है फेस का, स्किन का, या आप बोल सकते हो कि पिंपल्स के दाने होते हैं, उभरे हुए होते हैं, बम्प्स होते हैं, वो मेकअप में भी दिखाई देते हैं। तो इस वक्त मैं ये बैक कैमरा से शूट करके आपको पूरा मेकअप लुक दिखा रही हूँ। मैं अपने सारे मेकअप लुक्स जो है बैक कैमरा से ही शूट करती हूँ, क्योंकि मेकअप का भी कलर शेड चेंज हो जाता है सेल्फी कैमरा यूज करने से। और अगर मैं आपको ओरिजिनल शेड ही ना दिखा पाऊँ तो फिर मेरे मेकअप वीडियोस बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं बैक कैमरा से ही शूट करके आपको दिखा रही हूँ। मेकअप लुक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एंड में बैक कैमरा से भी फाइनल लुक दिखाऊंगी एंड सेल्फी कैमरा से भी फाइनल लुक दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि दोनों में कैसे शेड डिफरेंस आ जाता है। तो एक्चुअल में जो आप अच्छी स्किन, अच्छे फ्लॉलेस मेकअप जो देखते हो, उनमें थोड़ा ना थोड़ा फिल्टर होता ही है। वो फिल्टर वो लगाते नहीं है, सेल्फी कैमरा ऑटोमेटिकली उसमें फिल्टर ऐड कर देता है। यहाँ पे मैंने ना अपना फेस अच्छे से प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद मैंने कलर करेक्ट भी किया, प्राइमर भी लगाया। प्राइमर पहले लगाया, कलर करेक्ट लगाया, जो कि क्रायोन का टीवी पेंट स्टिक था। उसका एक शेड है ओरिएंटल, जो कि स्किन टोन जैसा कलर है, इसलिए उससे मैं कलर करेक्टर की तरह भी यूज कर लेती हूँ। एंड आई हैव सीन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन, क्रायोन टीवी पेन स्टिक का ये दूसरा शेड है, जो कि मेरी स्किन टोन से मैच करता है, FS38। थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा। क्या होता है ना, जब हम फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर के ऑयलीनेस के कारण फेस थोड़ा सा और डार्क दिखने लगता है, बट बिना मॉइस्चराइजर के मैंने फाउंडेशन का शेड चेक किया है तो ये मेरी स्किन टोन से मैच करता है। दूसरी बात, कभी कभी मेरी स्किन जो है टैनिंग हो जाती है, डार्क हो जाती है, उसके बाद भी अगर मैं ये फाउंडेशन यूज करूं तो ये बिल्कुल भी ग्रे नहीं दिखता है। ये इस फाउंडेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है। अदरवाइज अगर आप दूसरे फाउंडेशंस यूज करोगे जो कि आपकी स्किन टोन से लाइट शेड में है, तो आपका फेस जो है ना बिना करेक्टर के ग्रे दिखने लगता है। तो ये इतना ग्रे नहीं दिखता है, बट डार्क सर्कल कुछ ज्यादा ही डार्क है, इसलिए डार्क सर्कल्स में ग्रे दिखाई देता है। फिर मैंने लिया ये कंसीलर, जो कि मुझे थोड़ा सा डार्क लगा। डार्क मतलब मुझे हाइलाइटिंग इफेक्ट भी चाहिए था ना, इसलिए मैंने इसमें दूसरा कंसीलर मिला दिया, थोड़े लाइट शेड का। पहले जो लिया था वो फेसेस कैनेडा का कंसीलर था, और अब जो मैं यूज कर रही हूँ वो शुगर का कंसीलर है। सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल ही हैं जो मैं यूज कर रही हूँ, सिर्फ क्रायोन टीवी पेंट स्टिक को छोड़ के, वो थोड़ा सा कॉस्टली साइड में आ जाता है। बाकी सारे आपको 500-600 के अंदर में ही मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप जो है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप वीडियो पे बने रहना, आपको ओरिजिनल लुक एंड फिल्टर्ड लुक दोनों ही दिखाऊंगी। फिल्टर्ड लुक मतलब जिसमें मैंने फिल्टर ऐड नहीं किया, बट सेल्फी कैमरा यूज करने की वजह से सेल्फी कैमरा जो ऑटोमेटिक फिल्टर लगा देता है वो उसमें दिखाई देता है, एंड सारे शेड्स लाइट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो कि आप आगे देखोगे। यहाँ पे मैंने ना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड किया। आप दो कंसीलर्स को मिक्स करके ब्लेंड कर सकते हो, हाथों पे मिक्स कर लो, या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने लगाया वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है बनाना पाउडर, क्योंकि मैं डे टाइम पे मेकअप कर रही हूँ एंड डे टाइम पे ना मुझे बनाना पाउडर बहुत पसंद है। मेरी स्किन पे आता है बहुत ज़्यादा ऑयल, हालांकि अभी मौसम कुछ ऐसा है कि दिन में गर्मी, रात में सर्दी वाला मौसम है। आई थिंक ये मौसम हर जगह पे हो रहा है। शाम में तूफान आता है, आंधी आती है, हवाएं तेज चलती है, लाइट चली जाती है, तो मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास जो शूट होके रखे हुए हैं इस वीक के, मैं उन्हें ही अपलोड करके, एडिट करके अपलोड कर रही हूँ।
मंकी फेस बना के जब आप पाउडर से सेट करते हो ना अपने लिप्स के आसपास, तो यहाँ ऐसे आप जब स्माइल करोगे तो स्माइल लाइंस नहीं आएगी। अभी आपको मेरी स्किन पे थोड़ा सा डलनेस दिखाई दे रहा होगा। देखो मैंने क्रायोलॉन टीवी पेन स्टिक जैसा फाउंडेशन लगाया, उसके बाद भी स्किन ऐसे डल दिख रही है। तो उसके दो रीजन है, एक तो ये कि मैं बैक कैमरा यूज कर रही हूँ और दूसरा ये कि यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम जो है ख़राब था, बादल छाए हुए थे ना, इसलिए नेचुरल लाइट जो है वो बहुत कम आ रही थी। और यहाँ पे मेरे पास रिंग लाइट जो है वो नहीं है, मतलब रिंग लाइट है बट बहुत छोटी वाली रिंग लाइट है, जो कि मैंने स्पेसिफिकली अभी मेकअप शूट करने के लिए खरीदी, और बड़ी वाली रिंग लाइट मुझे यहाँ नहीं मिली। ऑनलाइन ऑर्डर करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने मायके में हूँ और 20 दिनों के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ, तो मैं इन 20 दिनों में से एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शॉप से ही जाके रिंग लाइट ले लिया और मुझे छोटी वाली रिंग लाइट मिली, जो कि बिल्कुल 10% ही लाइट देती है, 90% बिल्कुल नॉर्मल लाइट में मुझे काम करना होता है। तो इसीलिए मैं अपना हर मेकअप लुक यहाँ पे आप लोगों को धूप में जाकर भी दिखाती हूँ, डे लुक में जाकर दिखाती हूँ कि वो कैसा दिख रहा है, बाहर जाकर दिखाती हूँ। बट इस मेकअप लुक को जब मैंने शूट किया था तो बादल छाए हुए थे, थोड़ा अंधेरा सा था, इसलिए मैं बाहर नहीं गई, कभी बारिश हल्की हल्की से, इसलिए मैं बाहर नहीं गई। सो इसलिए मैंने इस मेकअप लुक को ना आपको सेल्फी कैमरा में भी दिखाया है, जो कि आप आगे देखोगे। ये जो न्यू आई शेडो पैलेट है, जो कि मैंने हॉक मेकअप से लिया था, हॉक मेकअप का मैंने शॉर्ट भी शेयर किया था, इंस्टाग्राम में रील भी शेयर किया था, जो कि मैंने अभी अभी ऑर्डर किया है एंड सेल के टाइम पे लिया था। बहुत पिगमेंटेड शेड्स हैं यार, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड शेड्स हैं, बस इसमें थोड़ा सा मिरर दे देता तो मज़ा ही आ जाता। बट मैंने इसको गूगल में सर्च किया ना, ये वाला जो आई शेडो पैलेट है, तो ये जो इंडिया में अवेलेबल है उसमें ही मिरर नहीं है। अदर देन दैट जो ये सेम पैलेट फॉरेन्स में अवेलेबल है ना, उसमें तो मिरर दिया हुआ है। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों है। मैंने डार्क शेड यूज किया ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिख रहा था, इसलिए क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश या आप बोल सकते क्लीन फ्लफी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा उसको और ब्लेंड करके हल्का किया। मैं ना यहाँ पे ब्लू आई शेडो एंड रेड आई शेडो का कॉम्बिनेशन यूज करने वाली हूँ, बट मैं उसको थोड़ा उल्टा यूज करने वाली हूँ, रिवर्स टेक्निक यूज करने वाली हूँ। रिवर्स टेक्निक कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। एंड ये हाफ कट क्रीज आईज भी हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिया ये ब्लू शेड, जो कि थोड़ी शाइनी है, मैट नहीं है। इसको मैंने लगाया जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है हाफ आईलिड में कट क्रीज करके, उतने में मैंने ये ब्लू शेड लगाया। तो ये रिवर्स इसलिए है क्योंकि ब्लू जो है वो रेड से थोड़ा सा डार्क है, और बेसिकली जब हम आई मेकअप करते हैं तो डार्क शेड्स को हम लगाते हैं आउटर कॉर्नर पे और लाइटर शेड को लगाते हैं इनर कॉर्नर पे, बट मैंने यहाँ पे किया है उल्टा। डार्क शेड को लगाया मैंने इनर कॉर्नर पे, क्योंकि मैं ब्लू शेड का थोड़ा सा पॉप लुक चाहती थी अपने आंखों पे। एंड मैंने ना ब्लू आईलाइनर ब्लू काजल के साथ रेड साड़ी ट्राई की है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक आता है रेड साड़ी में। ब्लू आईलाइनर काजल बहुत अच्छा दिखता है, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ब्लू आई शेडो ट्राई करती हूँ। एंड फिर रेड वाला शेड मैंने लिया। अब यहाँ पे लाइट चली गई, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लाइट बार बार जा रही थी। अब आप देख सकते हो खिड़की से जो नेचुरल लाइट मेरे स्किन पे पड़ रही है उसकी वजह से और कैमरे की वजह से शेड कैसे चेंज हो गया, मेरी स्किन का कलर ही चेंज हो गया। और आप खुद ही सोचो, ओरिजिनल में किसी की स्किन ऐसी ऑरेंजिश नहीं दिखती है, राइट। फिर मैंने ना आईलाइनर एक साइड पे लगा लिया जब तक लाइट आ रही थी तब तक, फिर अब मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ, जो कि शूट हो गया होपफुली लाइट के साथ। लाइट आ गई थी। ब्लू आईलाइनर है फ्रॉम माई ग्लैम और इसको मैंने डबल विंग बनाया। एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था डबल विंग बनाने का, बट बन गया तो मैंने रहने दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था डबल विंग। फिर ये ब्लू कलर का काजल लिया, जो कि अगेन माई ग्लैम का ही पेंसिल है, काजल पेंसिल, जेट सेट आईज, एंड शेड नेम भी ब्लू है इसका, बट स्पेलिंग इज अपोजिट, BLUE ना होके BLEU है, ब्लू। फिर सेम जो रेड शेड मैंने क्रीज पे लगाया था ना, उसी से मैं लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा स्मच करूँ। बट ये जो काजल मैंने लगाया वो पूरे इनर कॉर्नर तक नहीं लगाया, सिर्फ हाफ डिस्टेंस तक ही लगाया था। अब ये न्यू वेरिएंट मस्कारा है क्रेज, जो कि स्विस ब्यूटी का है। ये मैंने ले लिया और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने लैशेस पे। इसके दो साइड से एक लेंथनिंग है एक वॉल्यूमाइजिंग है, तो मैंने वॉल्यूमाइजिंग वाला लिया। लेंथ तो है लैशेस पे मेरे, तो मैंने वॉल्यूमाइजिंग वाला ले लिया। कभी कभी लेंथनिंग भी ट्राई कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। फिर लोअर लैश पे भी मैंने लगा लिया और
अब आ गई लाइट और मैं भूल गई थी रिंग लाइट ऑन करना एक्चुअल में। तो रिंग लाइट से आप देख लो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जितना कि एक्सपेक्टेशन होता है ना कि रिंग लाइट से बहुत अच्छी लाइट आती है, उतना ये नहीं करता है। फिर आईब्रोज भी मैंने बना लिए, ब्लू हेवन का आईब्रो क्रीम था यस। फिर ये जो है ब्लश पैलेट, इसका ये डीप शेड और ये 2 शेड्स हैं। तो डीप शेड जो है मेरी आई मेकअप से मैच तो कर रहा था, बट मेरी स्किन टोन पे कुछ ज़्यादा ही डीप दिखाई देता, ज़्यादा ही ब्राइट दिखाई देता डे टाइम के लिए, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। इसमें ब्राउन शेड था, उससे मैंने कंटोर अप्लाई किया। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, मैं ये सुबह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना वॉइस अपनी, तो थोड़ा घर में कई जगह पे पूजा हो रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। फिर मैंने ब्लश भी लगा लिया, इसी का जो मैंने आपको शो किया था, लाइट पीची ब्लश। और डे टाइम पे जब आप मेकअप करते हो तो बहुत हल्का सा होना चाहिए, वरना वो सनलाइट में बहुत ज़्यादा पॉप दिखाई देता है, जो कि बर्निंग जैसा लुक देता है। इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको प्रेस करके थोड़ा बराबर कर लिया। हाइलाइटर के लिए ये गोल्डन शेड लिया, क्योंकि जो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ उसमें गोल्डन हल्की हल्की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, जो कि बिल्कुल इस हाइलाइटर से मैच कर रही है। एंड इस वजह से ना कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा बन जा रहा था। बहुत ही हल्की सी साड़ी है, डे टाइम पे वियर कर सकते हैं। ब्रासो की साड़ीज जो होती है, ब्रासो वाली, वो साड़ीज ना आप इजीली गर्मियों में कैरी कर सकते हैं। वजन में भी हल्की होती है, हवादार होती है एक्चुअली, एंड अच्छी भी दिखाई देती है, चाहे पार्टीज में पहनो चाहे डेली पहनो। यहाँ पे मैं एक लिपस्टिक ट्रिक आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक डीप मरून शेड का लिप लाइनर लिया, ये जो कि स्विस ब्यूटी का है, और इससे मैं अपने लिप्स पे कंटूर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे एक ओपन एरिया है, खाली जगह बच गया, वहाँ पे मैं ये लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। अगेन ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है और ये थोड़ा सा कोरल रेड शेड में है, एंड आई थिंक इसका शेड नेम भी कोरल रेड ही है। तो जो कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग फ्रेग्रेंस, अमेजिंग, बिल्कुल एकदम ना फ्रूटी वेनिला फ्रेग्रेंस है इसका। पैक ओपन करते ही आ गया था। फिर मैंने इसको ना बहुत हल्के हल्के से खाली जगह पे लगाया और उसके बाद पूरे जगह पे इसको स्प्रेड कर दिया। लिप लाइनर लगाने से ये फायदा होता है कि आपके लिप्स ना थोड़े पाउटी दिखाई देने लगते हैं। तो अब आप देख सकते हो मेरा ये मेकअप लुक इसी ड्रेस में कि ये कैसा दिख रहा है। और अब ये मेकअप लुक मैं आपको साड़ी में दिखाऊंगी विद बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा बोथ। सो दिस इज द फाइनल लुक, जो कि ब्लू आई मेकअप लुक है, रिवर्स ब्लू आई मेकअप लुक। ब्लू आईज किया था मैंने, इसलिए मैंने बिंदी भी ब्लू कलर की लगा ली और बहुत ही छोटा सा सिंपल सा नेक पीस सेट पहन लिया इसके साथ, जो कि गोल्डन वर्क है। आप देख सकते हो बॉर्डर में थोड़ा सा गोल्डन वर्क है, इसलिए मैंने गोल्डन सेट ही पहन लिया। और ये जो मेकअप लुक है ना, आप देख सकते हो मेरे फेस का जो खुरदरापन है, आप बोल सकते हो स्मूथ नहीं दिख रहा है मेकअप, क्योंकि ये बैक कैमरा एंड कम लाइट की वजह से है। और फ्रंट कैमरा में यही सारे शेड्स चेंज हो जाएंगे। रेड जो है आपको ऑरेंज दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स दिखाई देंगे। सो हियर इज द फ्रंट कैमरा लुक फॉर यू ऑल। अब आप देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत लाइट हो गया, फेस भी काफ़ी स्मूथ एंड जो आप बोलते हैं ना फ्लॉलेस दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक कैमरा, बट मैं हमेशा बैक कैमरा से ही मेकअप शूट करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।